इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मीन्स चीफ मिनिस्टर मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में कंप्लीट सारी जानकारी, जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं उन सारे डाउट्स का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन का ये सवाल है कि ये योजना क्यों है, किस लिए लाई गई, गवर्नमेंट किसकी हेल्प करना चाहती है, इससे किन विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा। तो ये हम जानेंगे कि विद्यार्थी जो मेधावी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए योजना लाई गई है, जिसमें आप किसी भी कैटेगरी के हो, SC, ST, OBC, जनरल, आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे हमें ये योजना का बेनिफिट मिलेगा, तो उसके बारे में भी जानेंगे। यदि आपने 12th क्लास प्राइवेट स्कूल से किया है या फिर गवर्नमेंट स्कूल से किया है, तो क्या प्राइवेट वाले बच्चों को भी योजना का बेनिफिट मिलता है। ये योजना MBBS, BDS या फिर दोनों कोर्स में आपको प्रोवाइड की जाती है या नहीं। जब गवर्नमेंट आपको इतना प्रोवाइड करेगी ट्यूशन फीस वगैरह, तो गवर्नमेंट आपसे कुछ चाहेगी भी, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे बॉन्ड बनाती है। इसके बाद यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या फिर प्राइवेट किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं और आप सपोज योजना का बेनिफिट लेते लेते फेल हो गए, तो क्या ये फिर योजना आपको आगे इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं। इन सारे सवाल का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, आपके मन में जो भी डाउट्स होते हैं वो सब। तो लास्ट में वीडियो देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि ऐसे कौन से विद्यार्थी है जो कि इस योजना के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहली बात कि जो विद्यार्थी होना चाहिए वो MP का डोमिसाइल होना चाहिए। मीन्स जो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है, ये MP के निवासी जो MP में बहुत सालों से रह रहे हैं वही बच्चों के लिए योजना है। तो सबसे पहली कंडीशन कि आप MP के डोमिसाइल हो। सेकेंड कि आपका जो 12th बोर्ड का जो परसेंटेज है, आप किसी भी स्कूल से हो सकते हैं, यदि आप गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी स्कूल से हैं। यदि आप MP बोर्ड से हैं तो आपका 70% के ऊपर परसेंट होना चाहिए, और CBSE से है तो आपका 85% से ऊपर। यदि आपका इतना परसेंट है और आप MP के निवासी हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया और आता है, वो है फैमिली इनकम का। तो अब जानते हैं कि फैमिली इनकम का क्या क्राइटेरिया है। यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC, जनरल, यदि आपकी परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी इस योजना के तहत। मीन्स यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में रहें या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में रहें, इस कॉलेज की जितनी भी ट्यूशन फीस है, गवर्नमेंट की 1 लाख होती है, प्राइवेट की 10-12 लाख होती है। तो जो प्राइवेट की 10-12 लाख भी है वो सारी फीस गवर्नमेंट पे करेगी आपके लिए, यदि आपकी इनकम लिमिट 6 लाख से कम है तो। अब एक केस ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम थोड़ी 6 लाख से ज़्यादा हो, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने ये कंसीडर किया कि ठीक है, यदि आपकी इनकम लिमिट 6 लाख से 7.5 लाख के बीच है तो इसमें हम आपको 75% प्रोवाइड करेंगे। मतलब कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें भी प्रोवाइड करेंगे। सपोज आपके किसी प्राइवेट कॉलेज की फीस 10 लाख रुपए है, तो उसमें से 7.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट देगी और बाकी का जो 2.5 लाख रुपए वो आपको देना होगा। अब ऐसा हो कि आपकी इनकम लिमिट 7.5 लाख से भी ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। मतलब ये MMVY यहाँ पे नहीं लग पाएगी। तो मैक्सिमम जो लिमिट है 7.5 लाख है, 7.5 लाख से आपकी कम है तो आपको 75% मिल जाएगी। यदि 6 लाख से कम है तो आप 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये था इनकम लिमिट। यदि आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं कि सबसे पहली बात तो आप MP के डोमिसाइल हो, सेकंड आपका 12th बोर्ड में यदि आप MP बोर्ड से हैं तो 70% के ऊपर हो, CBSE से तो 85% के ऊपर हो, और आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 6 लाख रुपए से कम हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप MP गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ऐसे मेधावी बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए। आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, प्राइवेट स्कूल से हो, कोई मैटर नहीं करता। आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो, प्राइवेट कॉलेज में हो, कोई मैटर नहीं करता। आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस है, जो भी खर्चा है ट्यूशन फीस का, वो सारी गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होता है। तो नीट के थ्रू हमारा सिलेक्शन MBBS और BDS कॉलेज में होता है। तो यहाँ पे यदि आपका गवर्नमेंट MBBS और BDS कॉलेज में हो रहा है तो ये 100% स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। मीन्स आपको जो भी ट्यूशन फीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ड्रॉपर स्टूडेंट की बात करें तो ऐसे बच्चे जो कि 2-3 साल में अपना सिलेक्शन लेते हैं नीट में, तो उन लोग के लिए भी स्कॉलरशिप है, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेशर बच्चों के लिए, ड्रॉपर बच्चों को भी इस योजना का बेनिफिट मिलता है। आपको इसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो आपको भी ये योजना का बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं और प्राइवेट से BDS कर रहे हैं, इस केस में क्या होगा। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तो इस केस में तो आपको 100% ट्यूशन फीस गवर्नमेंट ही पे करेगी आपकी। लेकिन यदि आप प्राइवेट से BDS कर रहे हैं तो इस कंडीशन के लिए ये योजना नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट BDS कॉलेज में ही आपको मुख्यमंत्री मेधावी योजना का बेनिफिट मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि प्राइवेट BDS कॉलेज के लिए ये योजना नहीं है। अब JEE मेंस के थ्रू भी BTech में एडमिशन होता है, तो इसमें क्या क्राइटेरिया है इस योजना का। तो यदि आपकी रैंक 1.5 लाख के अंदर है तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो भी सारी फीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, और यदि आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक गवर्नमेंट दे सकती है उस कॉलेज को।
अब यदि आपके कॉलेज की फीस 2 लाख है प्राइवेट कॉलेज की, तो आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा, और यदि 1 लाख रुपये फीस है तो गवर्नमेंट 1 लाख ही पे करेगी उस कॉलेज को। तो ये है जेईई मेंस एग्जाम का सीन। और एक क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये लॉ वाले बच्चों के लिए होता है, तो ये उनके लिए। तो ये कोर्सेस है जिसमें ये योजना का बेनिफिट मिलता है। और भी बहुत सारे डिप्लोमा वाले कोर्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे, मेनली हम नीट के बारे में बात करेंगे। तो नीट में आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट में यदि आप BDS और MBBS कर रहे हैं तो आपको 100% योजना का बेनिफिट मिलेगा, प्राइवेट में सिर्फ MBBS में मिलेगा, BDS में नहीं मिलेगा। तो ये बात हो गई कोर्सेज की। अब जब गवर्नमेंट आपको इतना बेनिफिट देगी, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ की 10 से 12 लाख रुपए गवर्नमेंट फीस भर रही है, तो गवर्नमेंट उसके साथ आपसे कुछ चाहेगी भी कि आप कुछ तो सर्व करें उस स्टेट के लिए या फिर ह्यूमनिटी के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड भराती है आपसे, जिसको बोलते हैं रूरल सर्विस बॉन्ड। और यदि आप MBBS कर रहे हैं तो आपको ये बॉन्ड देना ही है, जो कि MP गवर्नमेंट, MP स्टेट में ये 1 साल का बॉन्ड होता है। लेकिन यदि आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसमें बॉन्ड एक्सटेंड होकर 2 साल का हो जाता है, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो। और यदि आप कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, आप खुद के पैसे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 1 साल का बॉन्ड तो करना ही होगा। स्कॉलरशिप लेंगे तो 1 साल का और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यदि आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से तो आपको 2 साल का रहेगा बॉन्ड, और यदि आप ST SC से तो आपको 1 साल का ही रहेगा, चाहे आप स्कॉलरशिप ले चाहे ना ले। लेंगे भी तो आपको 1 साल ही सर्व करना पड़ेगा रूरल एरियाज़ में। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसमें भी 1 साल का बॉन्ड होता है, यदि आप खुद के दम से कॉलेज की फ़ीस भर के MBBS कर रहे हैं तो। लेकिन आपने स्कॉलरशिप लिया MMVY, तो आपको यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड रहेगा, मतलब आपको 5 साल रूरल एरिया में सर्विस देनी पड़ेगी। ये सारी कैटेगरी के लिए सेम है। अब ये सबसे बड़ा सवाल, हमें ये पता होता है कि जो बच्चे MMVY लेते हैं वो यदि फेल हो गए तो क्या होगा। इस सवाल का आंसर ये है कि यदि आप सपोज़ कभी फेल हो गए आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, तो जैसे ही आप फेल होते हैं, मतलब आपका ईयर बैक लग गया, तो उसके बाद ये स्कॉलरशिप बंद हो जाती है। हाँ जी, कम्प्लीटली बंद। मतलब उसके बाद आपको अपनी फ़ीस खुद भरनी है और आगे की पढ़ाई करनी है, ठीक है, कम्प्लीटली मिलना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं और आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं की और किसी कारणवश आप फेल हो गए, तो उसके बाद के जितने भी 15 लाख 10 लाख फीस है वो आपको खुद भरनी होगी, उसमें गवर्नमेंट अब पे नहीं करेगी। तो ऐसे विद्यार्थी जो कि प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, वो ध्यान रखिए कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, नहीं तो आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी, आपका पूरा आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप टेंशन में आ जाएंगे। तो यदि आप MBBS करने आए हैं तो आप बहुत अच्छे से, कहीं भी आप रहें, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, आप अच्छे से पढ़िए, कभी फेल ना होइए, तो आपका बहुत अच्छा स्मूथ रहेगा आप आगे का करियर, और आप बहुत अच्छा लाइफ में करेंगे। सो ये बात है कि आप फेल हो गए तो आपकी बंद हो जाएगी स्कॉलरशिप। तो ये सारी जानकारी थी MMVY स्कॉलरशिप के बारे में। मेनली जो आप क्राइटेरिया फिर से देख लीजिए कि आपका MP डोमिसाइल होना मस्ट है, 12th बोर्ड में आपके परसेंटेज 70-85, CBSE में 70 MP बोर्ड में, और फैमिली इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए। यदि इतना है तो आप इस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।